नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। ये आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। तरुण सर, आपसे गोल्ड सिल्वर पर व्यू जानना चाहूँगा और साथ ही अमेरिका ईरान डील पर आपकी राय जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आज पूरे विश्व की जो आई है वो एग्जैक्टली जिनेवा में होने वाली ईरान और यूएस की अहम बैठक पर है। क्या तीसरी बैठक के अंदर कुछ कॉन्क्रीट आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा? अगर कॉन्क्रीट आउटकम निकलता है, इन सच अ केस मे बी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड के अंदर। बट इन केस अगर कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकलता, आउटकम नहीं निकलता है, देन पॉसिबिलिटीज हाइटन्ड हो जाती हैं कि यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। और ऐसा होता है तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर में सेफ हेवन बाइंग के चलते रैली आएगी, क्रूड ऑयल में सप्लाई डिसरप्शन के चलते रैली देखने को मिलेगी। देखिए, 4900 से लेकर हमने 5250 तक का मूव आते हुए देखा। कल से लेके आज तक गोल्ड का मार्केट बहुत शांत हो चुका है। 5145 से लेकर 5217 का रेंज में ट्रेड हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं 5210 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 5150-55 से बाइंग निकल कर आ रही है। 5145 कटेगा तो मे बी शॉर्ट टर्म करेक्शन 5105,080 लेकर आ जाए प्राइस को, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जब तक 5080 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड के प्राइस नहीं जाएंगे। लेकिन फर्दर तेजी आने के लिए 5250 के ऊपर चलना जरूरी हो जाता है। 5250 के ऊपर चलेगा तभी गोल्ड के अंदर फर्दर रैली आते हुए देखेंगे टुवर्ड्स 5350 and 5380. So ultimately, deal or no deal will decide the exactly how gold prices will pan out. डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत दायरे का कारोबार है। हमने देखा 1,61,000 के ऊपर चले तो सही, सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। 1,59,500 से 1,61,700 का रेंज है। जब तक 1,59,500 नहीं काटेगा, डिप्स पे मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी। बट द मोमेंट 1,61,700 के ऊपर प्राइस चलेंगे, जो कि चलना बहुत जरूरी है, तभी फर्दर रैली आते हुए देखेंगे 1,65,000 और हायर रेंजेस के लिए। लेकिन 1,59,500 कटेगा तो गोल्ड के प्राइस 1,58,000 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। सो अल्टीमेटली अभी मार्केट एक दायरे का मार्केट है। आफ्टर रिसेंट रैली स्पेशली गोल्ड के अंदर 4 वीक्स के हाई लगे हैं, बट नाउ मेक और ब्रेक लेवल पर है। लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली आज की जो मीटिंग है उसके आउटकम क्या आते हैं निकल कर। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। सर तरुण सर, आपके पास आना चाहूँगा। सिल्वर पर आपसे व्यू जानना चाहूँगा। क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं कि अगर 88-89 के करीब सस्टेन करता है तो क्या $100 के भी करीब चांदी को जाते हुए हम लोग देख पाएंगे? देखिए, हमने देखा है कि सिल्वर ने भी काफी अच्छा रिबाउंड दिया, $72 पर सपोर्ट लिया और वन साइडेड हमने $91.30 कल तक आते हुए देखे। अभी देखिए, बहरहाल तो कल से लेकर आज तक सिल्वर के जो प्राइस है 87 से 91.30 की रेंज में जा चुके हैं। 87 नहीं कटेगा तो पॉसिबिलिटी है जो $92.30 का रेजिस्टेंस है उसको प्राइस काटे, और अगर उसको प्राइस काटता तो प्रॉब्ली 95 से $100 की तरफ प्राइस आते हुए हम देखेंगे। इनकेस 87 के नीचे प्राइस चलता है तो प्रॉब्ली हो सकता है कि 84, 50, 85 तक आ जाए, जो कि क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो सिल्वर के अंदर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। मैं भी अजय जी के साथ सहमति रखता हूँ, लॉन्ग टर्म स्टोरी वेरी मच इंटैक्ट है। इनफैक्ट अभी भी इन्वेंट्री की बात करते हैं, काफी टाइट इन्वेंट्री का सिचुएशन है यूएस के अंदर, सिल्वर का भी एंड गोल्ड का भी। एंड अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक की बाइंग रॉबस्ट रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्टली यूएस के जो सेकंड हाफ में रेट कट होंगे वो 2 से 3 होंगे, तो सेकंड हाफ में तो स्टेलर मूव देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जब जब रेट कट होते हैं वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होते हैं। आज क्योंकि अहम दिन है तो एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लगता है कि आज अगर कुछ कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला तो मे बी ट्रंप अनाउंस कर दें वॉर हो गया तो अल्टीमेटली देन अच्छी खासी स्पाइक सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि इट शुड नॉट ब्रीच $84.50। अगर उसके नीचे गया तो सिल्वर में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट।
इंडियन मार्केट की बात करते हैं, 2,60,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, 2,70,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली भी देखा 2,70,500 आए लेकिन उसके ऊपर चले नहीं। जब तक 2,60,000 नहीं काटेगा बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, एंड ऊपर की तरफ द मोमेंट 2,70,500 के ऊपर चलेगा तो 2,90,000 आने की तैयारी करेंगे प्राइस। 2,60,000 के नीचे गए तो मे भी हो सकता है 2,53,000 के आसपास प्राइस को सपोर्ट आता हुआ मिले। ऑल टुगेदर ट्रेंड इज वेरी मच पॉजिटिव, बट अभी आज जो स्पाइक लगेंगी वो आउटकम के हिसाब से लगेंगी। वी मे हैव अ हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, सेफली काम कीजिए, एंड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं उनके हिसाब से अपनी पोजीशन को मॉनिटर करिए। इनके सपोर्ट कटते हैं तो मे भी शॉर्ट टर्म में बिकवाली देखने को मिलेगी, एंड रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस थकते हैं तो मे बी सम पोजीशन रिड्यूस की जा सकती है। आज के बाद में ये क्लैरिटी हो जाएगी एग्जैक्टली अब ईरान वाला जो टॉक है किस दिशा में जाने वाला है, क्योंकि फर्दर डिले करना मुझे नहीं लगता ट्रम्प के पास इतना पेशेंस है वो अलाउ करेंगे। ठीक है, ये सर की राय है चांदी को लेकर। तरुण सर, फिजिकल इन्वेस्टर्स क्या करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे स्टार स्पेशल करके एक यूज़र आईडी, उनका सवाल ये भी है कि फिजिकल गोल्ड जो है 1,58,000 में बाय किया है, क्या करें। कई लोग फिजिकल में भी ट्रेड करते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर का बेस्ट लेवल क्या होगा जहां पर फिजिकल में एंट्री लिया जा सकता है। देखिए, हमने जैन के एंड में जो गिरावट देखा था उसके बाद में अल्टीमेटली लास्ट 2 वीक्स के अंदर मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है काफी नॉर्मल हो गई है, एंड अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि अब जब तक कि जैन के लो नहीं कटते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के एग्जैक्टली फर्दर गिरावट नहीं मिलेगी। पैराबोलिक राइज आया था तो कहीं ना कहीं पोजीशन कट और फोमो फैक्टर की वजह से लोगों ने जो बाय कर लिया था, जैसे करेक्शन आया मार्जिन बढ़ाने की वजह से, तो वो पोजीशन कट गई लोगों की, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 1,58,000 का बाय किया, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांच में बाय करने की मैं सलाह दूंगा। 1,55 1,50 मिलता है वहां पे बाय कर सकते हैं, 1,40 मिलता है तो फर्दर एड ऑन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1,20,000 के नीचे आप सोना जाना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ मेजर शिफ्ट आए टुवर्ड्स द फंडामेंटल और कोई ऐसा मार्केट में ट्रिगर आए। अभी सारे के सारे फैक्टर्स जैसे कि अजय जी ने भी बताए हैं वो सपोर्ट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की रैली, नॉट ओनली इन 2025 2026 ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, हमने थोड़ा पैराबोलिक सर्ज देख लिया था जैन मंथ के अंदर, मे भी हो सकता है कि सम स्लगिशनेस और मार्केट के अंदर देखा, लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म दिस ईयर, मोस्ट लाइकली सेकंड ईयर हाफ ऑफ दिस ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। हमें ऐसा लगता है बाई गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, 6,000 से 6,500 कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस आ सकते हैं बाई ईयर एंड और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। साइमल्टेनियसली इंडियन बोर्सेस के अंदर प्राइसेस विल ट्राई टू टच 2 lakhs। ठीक है, ये सर का व्यू है। तरुण सर, आपका क्या व्यू है क्रूड ऑयल पर? देखिए, मेरा भी सिमिलर व्यू है जैसा कि अजय जी ने बोला। देखिए, अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि ईरान जो प्रोड्यूस करता है 4 मिलियन से 4.5 मिलियन बैरल पर डे करता है, जो कि ग्लोबल ऑयल की सप्लाई का 4 to 4.5% है। ईरान से युद्ध होता है, एक तो ये सप्लाई कम होने के आसार है, साइमल्टेनियसली मे बी ये जो टेंशन है मिडिल ईस्ट रीजन में स्प्रेड करते हुए नजर आए। तीसरा क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि ईरान के कंट्रोल में है। वहां से जो ऑयल का फ्लो होता है वर्ल्ड का 20% होता है, एलएनजी का जो होता है 1/3 होता है। तो एग्जैक्टली अगर युद्ध वाला सिचुएशन आता है तो गोल्ड सिल्वर से ज्यादा जो बॉयल होगा वो ऑयल होगा, एंड ये अल्टीमेटली इस काउंटर के अंदर शॉर्ट करके बिल्कुल ना चले। हाँ, दो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 64 से 65 और रेंज बना हुआ है 65 से 67.5, बट हमें लगता है जब तक 64 के नीचे नहीं जा रहा है एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी है $70 WTI क्रॉस करे। ब्रेंट तो ऑलरेडी उसके ऊपर चल ही रहा है। इंडियन मार्केट में 5900 5950 काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे बाय किया जा सकता है पोजिशनली 6,000 के 5600 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में। नियर टर्म में 6180 और गोइंग फॉरवर्ड 6500 के भी लेवल आ सकते हैं। देखिए, इनकेस अगर मीटिंग का कॉन्क्रीट आउटकम निकल कर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। मार्केट फंडामेंटल्स तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, सारा का
सारा जो है फियर में, सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो फियर है उस पर वर्क कर रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो ऑलरेडी जो इस साल ऑयल का सप्लाई है वो डिमांड से करीबन 3.8 मिलियन बैरल पर डे ज्यादा रहेगा। बट अभी जो मार्केट का जो प्रीमियम है और ऑल आई है वो ईरान और यूएस की मीटिंग के ऊपर है। जी और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली गोइंग फॉरवर्ड हल्का सा भी युद्ध होता है तो ये कमोडिटी सबसे ज्यादा जंप करेगी। ठीक है, ये व्यू है क्रूड ऑयल पर। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, टॉप पिक में क्या है और मेटल्स को कैसे देख रहे हैं आप? सी आई थिंक वर्सेस ओवर ऑलरेडी हमने जो देखा था करेक्शन होने के बाद में ग्रेजुअली रैली आनी चालू हो गई है। जिंक ने आउट परफॉर्म किया एंड आई थिंक जिंक इज लाइकली टू आउट परफॉर्म इन द नियर टर्म। किसी भी करेक्शन के चलते 320 315 आता है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे बाय के लिए। वंस अगेन 350 से 360 आते हुए देखेंगे। इवन कॉपर के अंदर भी लगता है कि 1140 का बॉटम बन चुका है एंड मार्केट इज ट्राइंग टू नाउ रीगेन इट्स प्रीवियस रैली, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी काफी स्ट्रांग है, सप्लाई साइड काफी टाइट है। मुझे ऐसा लगता है 1175-70 करेक्शन के चलते मिलता है तो वो अच्छे लेवल होंगे 1130 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ। और गोइंग फॉरवर्ड देखिए अभी फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में मान के चलते 1300-1350 देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा लॉन्गर व्यू लेंगे तो 1480 जो कि इस साल का हाई है, रिकॉर्ड हाई, वो एंड बाई ईयर एंड प्रॉब्ली 1650 भी प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। पहले हमारा इन हाउस व्यू है। अब मेरा पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ बेसिस दिस व्यू हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज।